Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि बरतानवी आइन अनरिटन है, आया कि ये इसकी खुसूसियत है या इसकी वीकनेस। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानवी आइन देता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देता है और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि जो इजीली अमेंड हो सकता है। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज करता है और उसके बाद ये जो आइन है ये एवोल्यूशनरी नेचर का हामिल है। और इसके साथ साथ इसमें हम देखेंगे कि कन्वेंशंस का इस आइन में क्या रोल है, फिर रूल ऑफ लॉ के बारे में जानेंगे और उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो आइए आगाज़ करते हैं बरतानवी आइन में जो इसकी जो खुसूसियात हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर एक तो दोस्तों, बरतानवी आइन एक अनरिटन आइन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये किसी किताबी शक्ल में मौजूद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस का मजमुआ है, मुख्तलिफ चार्टर्स का मजमुआ है और मुख्तलिफ लेजिस्लेशन का मजमुआ है और मुख्तलिफ कन्वेंशंस रस्म और रिवाज का मजमुआ है। तो ये बरतानवी आइन ना ही तो कभी किसी पार्लियामेंट से पास हुआ है, ना ही ये कॉडिफाइड है। मतलब हम ये नहीं देख सकते कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कहाँ पे या किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं। ये आइन एवोल्यूशनरी ग्रोथ का हामिल है, जिसका आगाज 1215 में हुआ किंग जॉन के मैग्ना कार्टा साइन करने के बाद, और अब तक इसका एवोल्यूशन हो रहा है और हनूज जारी है। फिर ये आइन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज करता है। याद रखें दोस्तों, दुनिया में दो तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच supreme but few powers according to the constitution are given to central government to rule over the whole country. On the other side, general but many powers are given to the federating units to rule over the parts of country. इसका मतलब ये है कि मरकज के पास कम इख्तियारात होंगे और प्रोविंसेस स्टेट्स उनके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे, और इन इख्तियारात की तकसीम में बुनियादी रोल कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। इसके बरक्स जिन ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हैं वहाँ पर आमतौर पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बरतानिया में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मरकज़ ये है कि तमाम इख्तियारात का मंबा और माखज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लिहाजा बरतानवी पार्लियामेंट को सॉवरन कहा जाता है कि वो सॉवरेनिटी की यानी तमाम तरह की पावर्स की हामिल है। अगर वो अपने सूबों को या स्टेट्स को कोई पावर देती है तो वो डिवाइड नहीं कर रही बल्कि डेलीगेट कर रही है, यानी वो जब चाहे आयरलैंड, स्कॉटलैंड या बाकी स्टेट से पावर वापस ले सकती है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुहैया करता है। नेक्स्ट उसमें है कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। बरतानवी आइन दुनिया का मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अगर हम देखें दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सच कॉन्स्टिट्यूशन विच इज हार्ड टू अमेंड, जिसे मुश्किल है कि उसमें अमेंडमेंट की जाए। दुनिया का मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आपने अगर आइन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो आपको सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और बाकी तमाम 50 स्टेट से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर ही आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। यही वजह है कि आज 230 साल बाद भी अमेरिका के आइन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसके बरक्स आप देखें कि बरतानिया का आइन ये सिंपल मेजॉरिटी से इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, यानी जो भी जिस तरह से हम कानून साजी कर सकते हैं वैसे ही बरतानवी पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करे तो किसी भी तरह की अमेंडमेंट पास करे तो वो ओके है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के जितने भी आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे उनमें रिजिडिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट इसकी नुमाया खुसूसियत जो है, सेलिएंट फीचर है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहा है। पहले तो ये देख लेना कि दुनिया में दो तरह के निज़ाम चल रहे हैं, एक तो पार्लियामेंट्री निज़ाम, दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट हेड ऑफ एग्जेक्टिव होता है, एग्जेक्टिव का हेड होता है, और लेजिस्लेचर अलग होती है, जुडिशरी अलग होती है, तो तीन अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो ये प्रेसिडेंट इसमें हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। इसके बरक्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हेड ऑफ स्टेट सेरेमोनियल होता है, जो आमतौर पर प्रेसिडेंट, या बरतानिया में मोनार्क है, किंग है, जो कि हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वो सेरेमोनियल है। लेकिन असल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो वो तमाम तरह की पावर का मजमुआ होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें बरतानवी आइन में जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ्रेंसिएशन है। वो कैसे है कि थ्योरी के लिहाज से तमाम पावर्स किंग एक्वायर करता, ऑन दी अदर साइड प्रैक्टिस में पार्लियामेंट के पास तमाम तरह की पावर मौजूद है। अच्छा, बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बरतानिया में, ये एवोल्यूशनरी है। आप अगर देखें कि इब्तदा में बादशाह के पास पावर ज़्यादा थी। 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया तो बादशाह ने अपनी सिर्फ टैक्स की पावर दे दी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एवोल्यूशनरी बादशाह की पावर जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में जाती रही। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी एरिस्टोक्रेट्स, उनके पास पावर आती रही। फिर उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स तकरीबन तमाम पावर का हामिल बन चुका था, बादशाह के पास पावर्स कम हो चुकी थी। लेकिन 1911 का पार्लियामेंट एक्ट और 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, इसके मुताबिक हाउस ऑफ कॉमन तमाम तरह की पावर का हामिल बन चुका था। लिहाजा ये ग्रेजुअली जो है पार्लियामेंट इवॉल्व हुई है। लेकिन अगर हम देखें बरतानवी पार्लियामेंट, ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर देती है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। ये दो तरह के जो हाउसेज हैं, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामान और सेनेट है, इसी तरह इनके यहाँ लोअर हाउस, जिसे ये हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, और अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और ये बरतानवी जो पार्लियामेंट है, ये असल में ब्लेंड है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का। मतलब तीनों इसमें चीज़ें हम देख सकते हैं। मोनार्की, बादशाह मौजूद है, मोनार्क मौजूद है। एरिस्टोक्रेसी जो है वो हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्ल में देख सकते हैं, जिन्हें बादशाह सिलेक्ट करता है। और यहाँ पर आमतौर पर फ्यूडल्स, बैरन्स और साइंटिस्ट, इस तरह के लोग जो हैं, नॉन इलेक्टेड पीपल यहाँ पर बैठती हैं। और उसके बाद डेमोक्रेसी है, अवाम मुंतखब करती है नुमाइंदगान को, जो कि हाउस ऑफ कॉमन में बैठते हैं। इस तरह से ये ब्लेंड है। और फिर अगर हम देखें बरतानवी आइन में, पार्लियामेंट इज सॉवरन, देयर इज नो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल एज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजेस। यहाँ पर जो है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट सॉवरन है। जब हम पार्लियामेंट इज सॉवरन कहते हैं, इट मींस हाउस ऑफ कॉमन इज सॉवरन। हाउस ऑफ कॉमन के पास सबसे ज्यादा पावर है। हाउस ऑफ कॉमन की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है 650 है, और ये इनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, और तमाम तरह की कानून साजी की ताकतें इनके पास हैं। फिर हम जब बरतानवी आइन की जो खुसूसियात देखते हैं, इसमें ये बरतानवी आइन एवोल्यूशनरी नेचर का हामिल है और ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है। मतलब एवोल्यूशन से मुराद ये है कि ये सदियों की जो कानून साजी वो इस कानून का हिस्सा है। मैग्ना कार्टा जो है 1215 में पास हुआ, वहां से लेकर बाद में पिटिशन ऑफ राइट्स है 1628 में पास हुई। बिल ऑफ राइट्स आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1689 में पास हुआ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में हुआ। तो ये तकरीबन जितनी भी कानून साजियाँ हैं, ये सारी की सारी बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि बरतानवी आइन जो है वो इर्तिका
की बुनियाद पर वजूद में आया है। इसमें मुसलसल इर्तिका होता जा रहा है। इवन ऑर्गेनिक नेचर मीन ये कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये फलता फूलता जा रहा है, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इस लिहाज से ये आइन ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है। फिर हम देखते हैं बरतानवी आइन रूल ऑफ लॉ सजेस्ट करता है, यानी बरतानिया में अगर किसी की हुक्मरानी है तो लॉ की हुक्मरानी है। रूल ऑफ लॉ जो है वो यहाँ पर सुप्रीम है। बुनियादी तौर पर बरतानवी लॉर्ड्स एडवर्ड कॉक और एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ सजेस्ट किया है। तो इसके मुताबिक पार्लियामेंट जो कानून साजी करेगी तो वो 3 तरह की उसकी नेचर होंगी। नंबर 1 तो जो लॉ है वो सुपरमेसी ऑफ लॉ मुआशरे में, मुल्क में पेनिट्रेट करेगा, यानी लॉ से देयर इज नो अबव अथॉरिटी देन लॉ। लॉ के मुकाबले में कोई भी सुप्रीम नहीं होगा। जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, कोई भी आदमी जो है लॉ से अबव नहीं होगा। इवन प्राइम मिनिस्टर से लेकर आम इंसान जो है वो सुपरमेसी ऑफ लॉ को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तमाम इंसान जो है मुल्क में रहने वाले वो कानून की नज़र में बराबर है। जो भी कोई बंदा जुर्म करेगा, वो चाहे उसका जो मर्जी स्टेटस हो, उससे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ स्पिरिट, इसका मतलब ये है कि जो कानून साज इदारा वो ही सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करेगा, लॉ को लेजिस्लेट करेगा और वो लॉ जो है मुआशरे में पेनिट्रेट करेगा। लिहाजा बरतानवी अदालतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है सुपरमेसी ऑफ लॉ को सिक्योर करने में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में और लोगों को इंसाफ दिलवाने में। तो लिहाजा जो है बरतानिया में जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एक बरतानवी आइन की बहुत अहम खसूसियत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ की जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो बरतानवी अदालतों के ज़रिए हो रही है। तो वाज़िया है कि बरतानिया में रूल ऑफ लॉ जो है सबसे ज़्यादा इस पर अमल दरामद होता है। फिर इसके बाद बरतानवी आइन वो कन्वेंशंस की बेस पर है। कन्वेंशंस जो है बरतानवी आइन का अहम हिस्सा है, यानी रस्म और रवाज जो है बरतानवी आइन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन कन्वेंशंस में अगर हम देखें कि किंग इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर, किंग इज़ द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, ये सारी कन्वेंशंस हैं। पीएम जो है हमेशा वो हाउस ऑफ कॉमन से होगा, पार्लियामेंट साल में एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी। फिर ये भी कन्वेंशन है। और उसके बाद बरतानिया में ये भी कन्वेंशन है कि बरतानिया में ड्यूल पार्टी सिस्टम है। कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी अभी मौजूद हैं, जो कि रूल उनमें से कोई एक पार्टी जो है रूल कर रही होती है। इससे पहले लिबरल थी। फिर जो कैबिनेट है, कैबिनेट को हमेशा प्राइम मिनिस्टर चुनेगा और कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स, इन पर जो एक कन्वेंशन है वो कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कोई एक भी अगर मिनिस्टर जो है कोई गलत काम का मुर्तकब होता है तो तमाम कैबिनेट वो गलती की मुर्तकब होगी। फिर यूके की जो क्वीन है या किंग है वो प्रोटेस्टेंट उसका होना ज़रूरी है। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं। फिर हम देखें यूके में सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अगरचे यूके में कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन ये ज़रा यूके की हद तक ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लॉर्ड ब्रैक्टन ने वाज़ह तौर पर कहा था, अथॉरिटी टर्न्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट अथॉरिटी टर्न्स करप्ट एब्सोल्यूटली। तो क्या है कि पावर जो है अगर किसी एक अदारे में मरकूज होगी तो वो करप्ट होगी। तो इसीलिए जो मोंटेस्क्यू ने अपनी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी, उसमें उसने यही कहा था कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीनों ब्रांचेस जो हैं इनकी अपनी अपनी पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव जो है लॉज को लेजिस्लेट करती है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी इन लॉज की इंटरप्रिटेशन करती है। तो ये अगर तीनों ब्रांचेस अपनी अपनी जगह पे रहकर अपना फंक्शन सर अंजाम दे रही है तो देन गुड।
लेकिन अगर इसके मुताबिक अगर कोई भी जो इदारा लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है या जुडिशरी वो इंटरफेयर कर रही है किसी दूसरे की पावर्स में, तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। दूसरा इदारा जो है उसे चेक करेगा, यानी एक अगर कोई करता है तो बाकी दो इदारे उसे चेक करेंगे। या जो मोंटेस्क्यू का कहना है कि ये तीनों ब्रांचेस अलग अलग हों, आज़ाद हों, किसी एक इंसान के अंडर ना हो। अगर एक इंसान के अंडर होंगे तो जुल्म जबर जो है वो फैलेगा। तो लिहाजा बरतानिया में देखा जाए तो बरतानिया में ऐसा कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बरतानिया की एग्जेक्टिव, बरतानिया की जुडिशरी, बरतानिया के लेजिस्लेचर, ये तमाम के तमाम पार्लियामेंट में मरकूज है। तो बरतानिया में एज इट सेपरेशन ऑफ पावर का रूल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम देखें अभी तक बरतानिया में कोई इस तरह का भी कोई सिलसिला नहीं हुआ कि पावर को जो है गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया हो। तो ये हमारे तमाम सेलिएंट फीचर्स हैं बरतानवी आइन के जिसके मुताबिक बरतानिया का आइन इस वक्त मदर्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन तस्वर किया जाता है।